हेलो फ्रेंड्स। जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो टू ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अप टू द मार्क होना चाहिए। सेकंड थिंग, इंग्लिश की दुनिया में जितने वर्ड्स हैं उनका यूज़ हमें आना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को एक दुल्हन के श्रृंगार से रिलेट करता हूँ। जिस तरह दुल्हन का श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक होंठ पे लगती है, काजल आँख में लगता है, बिंदी दो भौहों के बीच में ललाट पे लगती है, सिंदूर मांग में लगता है। सिमिलरली इंग्लिश भी बिल्कुल उस श्रृंगार की तरह है। जो शब्द जहाँ लगना चाहिए वहीं लगेगा। ठीक है, बोलते टाइम हम लोग स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि अप टू द मार्क बोलना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए जैसा मैं कह रहा हूँ कि वर्ड्स का यूजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ। उसमें इंग्लिश के कुछ आर्टिकल, प्रीपोजिशन और पॉजिटिव प्रोनाउंस का जो यूज़ जो होता है उसकी बात करते हुए कुछ चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ। वो छोटा सा टिप आपके सामने है। इसको मैंने नाम दिया ये कैसा बंधन है। क्यों दिया ये नाम? कि देखिए, लिपस्टिक का बंधन होंठ से है, काजल का बंधन आँख से है, बिंदी का बंधन ललाट से है, सिंदूर का बंधन मांग से है। क्लियर? हमारे देश में तो यह है ना, दुल्हन का श्रृंगार इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं छोटा सा एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि आर्टिकल, प्रीपोजिशन और पॉजिटिव प्रोनाउन। एज यू नो वेल, आर्टिकल ए एंड द तीन होते हैं। द को द भी बोला जाता है, दी भी बोला जाता है। लेकिन ये बात डिटेल हम बात करेंगे जब हम टॉपिक, ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल पे आएंगे। तो आर्टिकल तीन होते हैं, प्रीपोजिशन करीबन 50 होते हैं। एट, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, विद, बाय, अलोंग, अक्रॉस, है ना, वट। पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। फ्रेंड, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इंग्लिश बोले तो लिखें, बोले या लिखें, तो वर्ड का यूज़ हमें आना ज़रूरी है। यूजेस ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप कभी ऐसी गलती ना करें। तो मैं आपके लिए एक ये छोटा टिप लेकर आपके सामने हूँ। आर्टिकल, प्रीपोजिशन और पॉजिटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, इन तीनों के बाद जो भी शब्द आएगा दैट विल बी 100% नाउन, ईदर अलोन और विथ एन एडजेक्टिव। फिर सुनिए, ए एंड द, चाहे ए आए, चाहे एन आए, चाहे द, इनके बाद जो भी शब्द आएगा ए एंड द के बाद वो नाउन होगा, या तो अकेला या विशेषण के साथ। ये बात फिक्स है। और ये दो ही चीज़ आएगी आर्टिकल के बाद, और कुछ नहीं आएगा। तो जब कभी भी आप ए एंड द का यूज़ करें, इसके बाद जो शब्द आएगा वो नाउन होगा ही होगा, या तो वो अकेला होगा या एडजेक्टिव के साथ होगा। ये बात बिल्कुल फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जब कभी ए एंड द के बाद, फ्रेंड्स, अगर मान लो आर्टिकल के बाद ऐसा शब्द आया जो आपकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन आप उसे आंख मीच के कह सकते हो ये नाउन है, क्योंकि ये यूज़ जो है आर्टिकल के बाद जो भी शब्द आता है वो नाउन होता है। ये 100% है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ए कार, यहाँ पे कार नाउन है, यहाँ भी कार नाउन है, लेकिन यहाँ नाउन अकेला नहीं है, एडजेक्टिव के साथ है। ये एडजेक्टिव है। तीसरी चीज कभी नहीं आएगी आर्टिकल के बाद। यू विल गेट ईदर ए नाउन और विथ एन एडजेक्टिव। यहाँ तो मतलब एक नाउन आएगा और विथ एन एडजेक्टिव। तो यहाँ देख रहे हैं ए के बाद कार, ये अकेला नाउन है, लेकिन वहाँ पे नाउन अकेला नहीं है, एडजेक्टिव के साथ है। क्लियर? एन का एग्जाम्पल देखिए, एन इंजीनियर, इंजीनियर इज नाउन हियर, यहाँ पे नाउन है। एन इंटेलिजेंट इंजीनियर, यहाँ जो इंटेलिजेंट है ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है ही। क्लियर? द का एग्जाम्पल देखें, द मैन, जब हम किसी आदमी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे द मैन स्टैंडिंग एट द गेट इज माई नेफ्यू, द मैन स्टैंडिंग एट द गेट। तो यहाँ द के बाद मैन नाउन है। क्लियर?
लेकिन मैं कहता हूँ द ग्रेट मैन, तो यहाँ ग्रेट आपका एडजेक्टिव हो गया, मैन आपका नाउन है। यानी आर्टिकल के बाद जो भी शब्द आएगा नाउन होगा या अकेला या एडजेक्टिव के साथ, तीसरी चीज़ नहीं आएगी। तो जब कभी भी आप बुक्स पढ़ रहे हों और आर्टिकल के बाद जो शब्द आता है वो आपकी नॉलेज में है या नहीं है, लेकिन वो 100% नाउन होगा अगर अकेला है तो, और दो शब्द हैं तो पहला वाला जो शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा, बाद वाला नाउन होगा। क्लियर? प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल देख लीजिए। इन कार, ही वॉज इन कार, ही वॉज इन कार, तो इनके बाद कार क्या है? नाउन है, राइट। ही वॉज इन ओल्ड कार, ही वॉज इन ओल्ड कार, अब ओल्ड क्या है? उस कार की विशेषता है, विशेषण है। तो प्रीपोजिशन के बाद भी अगर एक शब्द है 100% नाउन होगा, दो राय रखता ही नहीं हूँ मैं। और अगर दो शब्द हैं तो फिर पीछे वाला नाउन होगा और उससे नाउन से पहले जो शब्द होगा यहाँ पे ओल्ड एडजेक्टिव है। एक एग्जाम्पल और देखिए, ही वॉज सिटिंग ऑन चेयर, ऑन के बाद चेयर क्या है? नाउन। ही वॉज सिटिंग ऑन वुडन चेयर, वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, तो उस कुर्सी की विशेषता क्या है? वुडन, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये नाउन है। प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल देखे आपने, इनके बाद कार आ रहा है तो यहाँ कार नाउन है, इनके बाद ओल्ड कार आ रहा है तो यहाँ पे भी नाउन है लेकिन एडजेक्टिव के साथ है, पर है नाउन। ऑन का एग्जाम्पल देखें, ऑन चेयर, ऑन के बाद चेयर अकेला शब्द है, अगर अकेला शब्द है तो 100% वो नाउन ही होगा। और अगर मान लो दो शब्द हैं तो उसमें पहला एडजेक्टिव होगा, सेकंड वन नाउन होगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आएगा अकेला है तो नाउन, और अगर दो हैं या तीन हैं, तीन भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन तीन भी हैं तो लास्ट वाला नाउन होगा, उससे पहले जो दो शब्द होंगे वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, लेकिन उससे वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाते हैं। तभी मैं वहाँ इतना डीप में न जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा बोलने से फिर स्टूडेंट जो होता है कन्फ्यूज़ होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद अकेला शब्द तो नाउन, और दो हैं तो पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन। यानी प्रीपोजिशन के बाद भी जो भी शब्द आएगा वो नाउन होगा, अकेला या एडजेक्टिव के साथ। सिमिलरली वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोनाउंस। ये पॉसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। पॉसेसिव का मतलब होता है मालकाना हक। फ्रेंड्स, ये शब्द कभी अकेले यूज़ नहीं होते हैं, इनके बाद कोई ना कोई शब्द आएगा और वो जो शब्द होगा, वंस अगेन आई विल से, वो 100% नाउन ही होगा, ईदर अलोन और विथ एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। माई स्कूटर, स्कूटर इज नाउन हियर, क्लियर? ये नाउन है यहाँ, है ना। माई स्कूटर नाउन है। माई वाइट स्कूटर, अब यहाँ पे स्कूटर तो नाउन है लेकिन उसकी विशेषता क्या हो गई? सफ़ेद वाला स्कूटर। पर आएगा या नाउन या एडजेक्टिव के साथ नाउन, ठीक है। इस तरह के यूजेज जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जब हम इंग्लिश बोलेंगे लिखेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू मिस्टेक, हम इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। एंड कॉन्फिडेंटली यू कैन से कि ये एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, ये नाउन है, ताकि हमको इसका नॉलेज होता जाए। हर ब्रदर, उसका भाई, भाई इज नाउन, ब्रदर इज नाउन ओवर हियर, ओके। हर रिच ब्रदर, होता है ना, कोई भाई अमीर है कोई गरीब है, तो हम उसके कौन से भाई की बात कर रहे हैं? जो रिच है, और रिच इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव। तो रिच इज एडजेक्टिव हियर और ब्रदर इज नाउन। एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल, प्रीपोजिशन और पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद जो भी शब्द आएगा, वेदर द वर्ड इज इन योर नॉलेज और नॉट, डज नॉट मैटर, बट दैट विल बी 100% नाउन इफ द वर्ड इज अलोन एंड विद द टू ऑफ द वर्ड्स आर ओवर देयर। दो शब्द हैं अगर इनके बाद, आप देख रहे हैं ये दो शब्द हैं, ये अकेले अकेले हैं, तो अकेले तो नाउन 100% है ही, डबल आते हैं, पीछे वाला नाउन होगा और उससे पहले शब्द होगा, दैट विल बी एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी।